मित्रांनो, आपलं बालभारती रिवाइंड मध्ये खूप खूप स्वागत आहे. आज आपण परत एकदा 5वीच्या वर्गात जाणार आहोत आणि एक अफलातून म्हणजे एकदम बोधपर आणि हसवणारा पाठ पाहणार आहोत, शेख चिल्ली. आणि खरं सांगायचं तर आपल्यापैकी बऱ्याच जणांनी हिंदी याच वर्गापासून शिकायला सुरुवात केली, बरोबर ना? आठवतात का ते दिवस? आपले हिंदीचे गुरुजी कसे अर्धी हिंदी आणि अर्धी मराठी बोलून आपल्याला शिकवायचे. चला तर मग आज आपणही तसंच वर्गात बसल्यासारखं ऐकूया. आता मी आहे तुमचा हिंदी गुरुजी आणि आपण धडा सुरू करतो. हाँ तो बच्चों, आज हम कौन सा पाठ पढ़ेंगे? तीसरा पाठ, और इसका नाम है शेख चिल्ली. तो बच्चों, कहानी शुरू होती है एक शेख चिल्ली से, और वो इतना मूर्ख था, मतलब आप सोच भी नहीं सकते. पता है क्या कर रहा था? अरे भाई, जिस डाल पर वो बैठा था ना, उसी को काट रहा था. अब हुआ ये कि वहीं से एक यात्री गुजर रहा था और उसकी नजर पड़ी शेख चिल्ली पर. उसे देखकर तो यात्री को बड़ी हमदर्दी हुई, तो उसने बड़े प्यार से शेख चिल्ली से कहा, अरे भाई, दूसरी डाल पे हो जाओ, नहीं तो गिर पड़ोगे. लेकिन शेख चिल्ली को उसको तो गुस्सा आ गया. उल्टा अकड़ कर बोला, बड़े आए हो अकलमंद, जाओ अपना काम करो, मैं नहीं गिर सकता. बेचारा यात्री तो आगे बढ़ गया और यहाँ क्या हुआ? डाल कटी और शेख चिल्ली सीधा धम से धरती पर आ गिरा. अब जैसे ही गिरा, उसकी अक्ल ठिकाने आई. उससे याद आया, अरे वो आदमी तो सच कह रहा था. फिर क्या था? वो उठा और सीधा भागा उस यात्री के पीछे और उसका रास्ता रोककर बोला, अरे वाह, तुम तो कोई बहुत बड़े ज्योतिषी मालूम होते हो. देखो, मैं तो सचमुच ही गिर पड़ा. अब एक काम करो, मेरी आगे आने वाली मुसीबत भी बता दो, जिससे मैं बच सकूं. अब यात्री ने अपना सर पकड़ लिया. उसने बहुत समझाया, अरे भाई, मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं. पर शेख चिल्ली कहाँ मारने वाला था. आखिरकार उस मूर्ख से पीछा छुड़ाने के लिए यात्री ने एक धागा लिया और उसे शेख चिल्ली की बाईं कलाई पर बांध दिया. और फिर बड़ी ही गंभीर होकर उससे बोला, देखो, इस धागे को बहुत सावधानी से रखना, और सुनो, जब ये टूट जाएगा ना, तो समझ लेना कि तुम मर गए. शेख चिल्ली तो ये सुनकर बड़ा खुश हो गया. सोचा, वाह, अब तो मैं अमर हो गया. लेकिन वो धागा तो कच्चा था और एक दिन वो टूट ही गया. और जैसे ही धागा टूटा, शेख चिल्ली को पक्का यकीन हो गया कि अब मैं मर गया हूं. और पता है उसने क्या किया? सीधा गया और एक कब्र में जाके लेट गया. अब कहानी में एक नया मोड़ आता है. देखिए क्या होता है. थोड़ी ही देर में वहां से पुलिस का एक सिपाही गुजर रहा था. बेचारा बहुत थका हुआ था और उसके हाथ में था घी का एक टिन. अब कब्र के पास से जाते हुए उसने जोर से आवाज लगाई, कोई है जो मेरा ये घी का टीन शहर तक पहुंचा दे? मैं उसे 50 पैसे दूंगा. 50 पैसे? ये सुनते ही शेख चिल्ली के कान खड़े हो गए और वो कब्र में लेटे लेटे ही बोला, साहब, पहुंचा तो मैं देता, लेकिन क्या करूं, मैं तो मर चुका हूं. अब सोचो, सिपाही ने कब्र से आवाज सुनी तो पहले तो वो डर गया, पर फिर उसे गुस्सा आया. बोला, चल उठा कनस्तर, नहीं तो हंटर से तेरी कमर सीधी कर दूंगा. बेवकूफ कहीं का, कोई ऐसे भी मरा करता है क्या? अब शेख चिल्ली डर के मारे कपड़े झाड़कर उठ बैठा, कनस्तर उठाया और सिपाही के आगे आगे चल दिया. अब चलते चलते उसके दिमाग में ख्याली पुलाव पकने लगे. वो सोचने लगा, 50 पैसे मिलेंगे, उन पैसों से मैं अंडे खरीदूंगा, फिर अंडों से बहुत सारे बच्चे निकलेंगे, फिर वो बच्चे बड़े होकर और बच्चे देंगे. अरे वाह, मेरे पास तो ढेरों मुर्गे मुर्गियां हो जाएंगी. फिर उन्हें बेचकर मैं बकरियां खरीदूंगा, बकरियों का पूरा रेवड़ बन जाएगा, मैं तो मालदार बन जाऊंगा. फिर क्या, मेरा ब्याह होगा, बच्चे होंगे, बीवी खाना बनाकर बड़े लड़के को भेजेगी, लेकिन मैं शान से सिर हिलाकर कहूंगा, मैं नहीं आता. और बच्चों, जैसे ही शेख चिल्ली ने अपने उस सपने में सर हिलाकर कहा, असलियत में क्या हुआ? उसके सिर पर जो कनस्तर रखा था वो धप से नीचे जमीन पर गिर गया और सारा का सारा घी मिट्टी में मिल गया. अब सिपाही ने ये देखा तो वो तो गुस्से से आग बबूला हो गया. उसने 2 हंटर लगाए और जोर से चिल्लाया, पागल के बच्चे, तूने मेरा सारा घी नष्ट कर दिया. और इस पर शेख चिल्ली अपनी पीठ सहलाते हुए बड़े ही दुखी होकर बोला, तुम्हें तो अपने घी की पड़ी है. अरे साहब, मेरा तो पूरा घर ही उजड़ गया. तर मित्रांनो, कशी वाटली गोष्ट? हसून हसून पोटात दुखलं ना? ही शेख चिल्लीची गोष्ट
आपल्याला हसवता हसवता एक खूप साधा पण तितकाच महत्वाचा संदेश देऊन जाते. काय संदेश आहे तो? तो हाच, की हातातलं जे काम आहे ते सोडून उगाच भविष्याची स्वप्न पाहत बसू नये, नाहीतर शेख चिल्लीसारखी फजिती व्हायला वेळ नाही लागणार. तर अशी होती आपली गोष्ट, जी आपल्याला पुन्हा एकदा शाळेच्या दिवसांची आठवण करून देऊन गेली. खरंच, तुम्हाला आठवतात का तुमचे हिंदी गुरुजी?